तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हमारा लाइव में हमारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को नए लोग जुड़े होंगे तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग पहले मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो भी बात बोलेंगे क्लियर बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखिए भगवान जी हैं, भगवान जी को दर्शन कीजिए दोस्तों, है ना। दर्शन पहले कर लीजिए भगवान जी को, पहले प्रणाम कीजिए। देखिए दिया जल रहा है दोस्तों, दिया भी जल रहा है, झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे क्लियर बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए, है ना। प्लस यहाँ फर्नीचर एक बार देख लीजिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिए। और भी आप पहले बात मेरा सुन लीजिएगा, इसके बाद आप बोलिएगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों, है ना। और यहाँ भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिए, है ना। इसके बाद हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। कुछ ऐसा वजह है जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों का, हमारा मित्र हैं आप लोग, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सब पूरा फर्नीचर देख लीजिए, सबका हम दिखा दे रहे हैं और इसके बाद आपको हम बताते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, देखिए। और ये हम आपको डिटेल में बातें करते हैं, डिटेल मेरा बात सुनिएगा, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आइए हम आपको बात बताते हैं। चलिए पहले बैठते हैं। बाबू पंखा चालू करो, पंखा चालू करो। पंखा चालू करते हैं और सोफ़ा बैठते हैं, आपसे बातें करते हैं। आइए। तो दोस्तों बातें यही करना चाह रहे हैं, आप लोगों को बस यही बात बताना चाहते हैं दोस्तों। अभी का सीज़न जो चल रहा है दोस्तों ना, बहुत ही बेकार चल रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि आजकल जो है ना अधिकतर लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग जो है बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम में जाकर वहाँ पर पैसा जो है ना, मतलब बेवजह 10 का सामान आपको 20 का दे देते हैं। मतलब आप लोग मेरा बातों को ध्यान से पहले सुनिएगा। 10 का सामान जो है ना दोस्तों 20 में खरीदते हैं। अगर वही सामान अगर मेरे दुकान पर अगर बड़े बड़े लोग जो गाड़ी से चलते हैं ना, 4 व्हीलर से चलते हैं, जो अपने आप को लगता है कि कितना बड़का मतलब करोड़पति मानता है लोग, है ना, उन लोग के लिए बड़े बड़े शोरूम चाहिए। वहाँ पर उन लोग 70,000 का सोफ़ा ले लेगा। अगर हमारे दुकान पर अगर 40,000 में सोफ़ा देंगे तो मेरे दुकान पर आकर मार्गेजिंग करेगा, बोलेगा कि नहीं 40,000 बहुत ज़्यादा है, 30,000 रुपये ले लीजिए। अगर वो कमीना बड़ा दुकान में जाता है दोस्तों ना, तो उसमें जाकर एक पैसा कम नहीं करवाएगा, 70,000 की जगह पर 70,000 रुपये देगा और पूरा फर्नीचर लेगा। तो दोस्तों हम आपको पूरा डिटेल में आपको बात बता रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पहले डिटेल में मेरा बात सुनिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं यही बात कि हमारा बगल में, हमारा शोरूम के बगल में ही एक शोरूम खुला है ना, जो मियाँ जी का है ना दुकान है, मियाँ जी का दुकान खुला है हमारा ही शोरूम के बगल में ही। जो कि अभी थोड़ा सा हमारा दुकानदारी बहुत कम हो गया है। मान के चलिए एक समय था कि हम लोग पैसा कमाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत कम हो गया है, पैसा थोड़ा कम आ रहा है, जिसके कारण ऐसा पोजीशन हुआ है कि मतलब मन करता है कि दुकान को बंद कर दें, मतलब दुकान को शटर लगा दें, दुकान को बंद करके दूसरा काम करें। फिर सोचते हैं कि कोई अब फर्नीचर लाइन में दूसरा ही फर्नीचर बेचे, मतलब जो चीज़ मेरे पास सेलिंग घट गया, सेल घट गया है, अब उसके जगह पर सोचते हैं कि दूसरा चीज़ अब मतलब फर्नीचर लाइन में बेचने के लिए। क्योंकि हमारा अगल बगल जितने भी शोरूम खुल गया है ना, बड़े बड़े शोरूम खुल गया, अधिकतर लोग बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं और वहाँ जाकर पूरा फर्नीचर लेते हैं। और मेरे पास अगर आते हैं तो यहाँ आने के बाद उन लोग का रुपया दिखने लगता है। मेरे पास आते हैं तो सीधे बोलते हैं कि नहीं भैया ये जो पलंग है ना आप 40,000 रुपये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। और यही बड़े बड़े जो लोग हैं ना अपने आप को बहुत रजवाड़ समझते हैं, मतलब अपने आप को बहुत ही एक अच्छे नागरिक समझते हैं। वहाँ पर जाकर शोरूम में उन लोग 40,000 का 40,000 रुपया दे देंगे, एक पैसा आपको कम नहीं करवाएंगे। अगर मेरे दुकान पर अगर आते हैं, देखिए मेरा मिनी शोरूम है, मतलब मिनी मतलब छोटा शोरूम है, ज़्यादा हाई फाई शोरूम नहीं है। अगर मेरे दुकान पर आते हैं तो 40, अगर हम बताते हैं 32,000, क्योंकि हम तो शोरूम जैसा रेट रखेंगे नहीं, हमें तो उतना सारा महीना देना नहीं। शोरूम वाला को क्या करना पड़ता है कि 1 लाख रुपया महीना देता है, लेकिन हम लोग उतना महीना नहीं देते हैं दोस्तों। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 महीना देना पड़ता है। शोरूम वालों को 1 लाख रुपये महीना देना पड़ता है। अगर हम सोफ़ा बेचेंगे 40,000 में, तो शोरूम वाला क्या करेगा ना, वहाँ पर आपको 70-80 हज़ार में सोफ़ा बेचेगा, क्योंकि उन लोग को महीना निकालना, क्योंकि महीना इन लोगों को कितना मंथली
दुकान का रेंट कितना देना पड़ता है, तो उन लोग को 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रेंट देना पड़ता है। तो उन लोग पैसा कहाँ से निकालेगा? आम जनता के पॉकेट से निकालेगा, क्योंकि वो आम जनता के पॉकेट से निकालेगा तभी वो मैनेज कर पाएगा। रेंट के साथ 10 गो स्टाफ रखा हुआ है। आम जनता भी जानता है कि अगर हम बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे, बड़े बड़े शोरूम में जाकर फर्नीचर खरीदते हैं, तो वहाँ जाकर अगर खरीदते हैं तो वहाँ मेरा पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन तब पर भी आम जनता वही दुकान पर जाता है जिस दुकान पर उसको ज़्यादा पॉकेट से पैसा निकाल कर देना होगा। अगर विश्वास नहीं है, मेरे दुकान पर अगर कोई आता है, ये सोफ़ा अगर मांगता है, हम इसको 42,000 दाम बताते हैं, तो उसको डिस्काउंट पर अगर 36,000 रुपये में ये सोफ़ा हम दे देंगे। लेकिन बड़े शोरूम में जाएंगे तो सीधे से सीधे उसको 55,000 से 65,000 रुपये देना पड़ेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम कितना कमाते हैं और बड़े बड़े शोरूम वाला कितना कमाते हैं। मेन यही रीज़न है दोस्तों, हमारे अगल बगल में जो है ना शोरूम खुल गया है। शोरूम खुलने के कारण अभी हमारे मतलब ऐसा समय आया है ना दोस्तों कि मेरा दुकान जो है ना अभी शटर डाउन मतलब बंद करने का नौबत आ गया है। महीना में कम से कम 10,000 20,000 रुपया हम लोग कमा रहे हैं ना। तो एक समय था कि हम लोग कम से कम महीना में काम भर पैसा कमा लेते थे, लेकिन अभी इतना सीजन खराब हो गया ना अगल बगल शोरूम खुलने के कारण कि हम क्या बोले। अब तो जी करता है कि फर्नीचर का दुकान ही बंद कर दें और दूसरा चीज़ इसमें बिजनेस करें, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा शोरूम है। इतना बड़ा शोरूम में देखिए बहुत सारा हम मेरा फर्नीचर रखते हैं, है ना। लेकिन अभी माल मंगाना कम कर दिया, क्योंकि अभी सीज़न भी ऑफ है, क्योंकि अभी अगस्त अभी चल रहा है और जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा तभी फर्नीचर मंगाएंगे, क्योंकि अभी फर्नीचर मंगाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी बेवजह फालतू में पैसा इन्वेस्टमेंट करना फर्नीचर में हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तक करे हुए हैं, इतना पैसा लगाए हुए फर्नीचर में देख लीजिए, पैसा निकले तब ना। तो इसीलिए अभी का समय ऐसा है कि लोग कि बड़े बड़े शोरूम में जा रहे हैं। कुछ ऐसे अपने आप को मतलब बुद्धिजीवी लोग जो है ना, बहुत ही समझदार लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, तो इस बोलते हैं नहीं कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन में तो इतना मिल रहा है। आप ही बताइए, कोई अगर चीज़ आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उनको आपको कम प्राइस में देगा। मेरे दुकान पर ऐसे लोग आता है, शोरूम में जाता है लेकिन पैसा दे देगा 10 से 50,000 देगा, 10,000 का फर्नीचर 50,000 में खरीद के लाएगा शोरूम से। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बुद्धिजीवी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को माइंडली ज़्यादा तेज समझते हैं, पढ़े लिखे लोग जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना जानते हैं। ऑनलाइन में पूरा फर्नीचर मंगा लेगा, बोलेगा कि इतना में तो कम दाम में ऑनलाइन में मिल रहा है। तो मैं भी बोलना चाहते हैं, किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है फर्नीचर में, किसी भी तरह का अगर आपको मतलब कोई भी शिकायत होता है फर्नीचर में, तो ऑनलाइन कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं देगा, मतलब कोई भी चीज़ में आपको सोल्यूशन नहीं करेगा। अगर कभी भी कंप्लेन आता है तो ऑनलाइन आपका नहीं सुनेगा। और हम लोग हैं, दुकानदार हैं, हम लोग हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। कभी भी आइएगा, 365 दिन में कहीं भी आइए, यहाँ बैठे रहेंगे। कोई भी शिकायत होगा हम लोग के पास आकर करिएगा, तो शिकायत आपका कोई भी कंप्लेन आएगा फर्नीचर में हम लोग सोल्व कर देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, आप नाक रगड़ लीजिएगा ऑनलाइन में परचेज करने के बाद, कोई भी क्लेम आता है पलंग में या सोफ़ा में, कोई चीज़ में, तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो वही चीज़ अभी हम लोग परेशान हैं कि एक तो ऑनलाइन बिजनेस के कारण, क्योंकि हम लोग का बिजनेस अभी डाउन हो गया है। दूसरा चीज़ कि बड़े बड़े शोरूम खुल गया है। आजकल मिडिल क्लास के भी लोग, हम ये नहीं बोल रहे, आजकल मिडिल क्लास के भी जो लोग हैं ना, बड़े बड़े शोरूम में जा रहे हैं। अरे कम से कम शर्म करो, शर्म करो। ज़्यादा बड़ा बड़ा मॉल में जाओगे, वहाँ पैसा दोगे, वहाँ देने में शर्म आ रहा नहीं आएगा। लेकिन छोटे छोटे अगर मिनी दुकान में जाएगा ना, ऐसे छोटे शोरूम में अगर जाइएगा ना, तो आप लोग वहाँ बार्गेनिंग करने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी खुद छोटा दुकानदार है, छोटा मिनी शोरूम है उसका, ऑलरेडी खुद आपको कम रेट में आपका दाम बताता है फर्नीचर, और कम मार्जिन में वो आपको सेल करना चाहता है। लेकिन और भी ऑलरेडी आप उसको और भी कम करना चाहते हैं। अब मान के चलिए, अगर हम अलमारी का दाम बताएं 20,000, है ना, 20,000 बताएं, तो अगला आदमी बोलेगा नहीं ये तो 15,000 में देना चाहिए था। अब बताइए, अब 20,000 के जगह पर हम उसको 22,000 बता देते, 25,000 बताते, तब ना 2-3 हज़ार और कम करते। अब ऑलरेडी हम कम मार्जिन रखकर अपना रेट बताएं, ऊपर में मान के चलिए ये अलमारी का कम मार्जिन में रेट बताएं, ऊपर से मिडिल क्लास के लोग और भी आकर हमारे दुकान पर माथा में मेरा ख़राब कर देते हैं कि नहीं ये कम कीजिए। और भी अधिकतर मिडिल क्लास के लोग ने जो है ना, बड़े बड़े शोरूम में जाकर वहाँ फर्नीचर खरीदते हैं। बड़े लोग तो खरीदते ही बड़े बड़े शोरूम में, लेकिन मिडिल क्लास के भी लोग जो है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े समझने लगे हैं कि हम लोग जैसे छोटे छोटे दुकानदार को उन लोग कुछ नहीं पूछते हैं। जो कि हमारे दुकान पर बढ़िया फर्नीचर है। मेरा इसी जैसा शोरूम एक और है, मेरा एक जगह और शोरूम है, इससे भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन शोरूम है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि हर इंसान को
मिलना चाहिए, मतलब क्या, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। आप लोग सिर्फ मिडिल क्लास के लोग भी अगर आप लोग सोचिएगा कि हम लोग जाएंगे बड़े बड़े शोरूम में जाकर फर्नीचर खरीदेंगे, एक छोटा सा भी चीज़ खरीदना होगा तो आप बड़े बड़े शोरूम में जाइएगा, नहीं ना। अरे कम से कम शर्म कीजिए। आजकल देख रहे हैं किराना स्टोर खुल गया है, गली गली किराना स्टोर है ना, लेकिन नहीं, उतना गली में भीड़ नहीं लगा हुआ किराना स्टोर में जितना भीड़ लगा हुआ है आपको मतलब मॉल में। किराना स्टोर मतलब जानते हैं ना, घर का राशन का। हाँ, अगर आपको जहाँ भी मिनी मार्ट अगर खुल जाता, किराना स्टोर का, वहाँ पर जाकर देखिए भीड़ एकदम गदागद लगा हुआ। अगर गली मोहल्ले का किराना दुकान है ना, उसमें भीड़ बहुत 2-4 ही लोग हैं। बस लोगों का मानसिकता कहाँ, दिमाग कहाँ चला गया है। अरे मेरे कहने का मतलब सब कोई को मिलजुल को लेकर चलना चाहिए। सब अगर जनता एक ही जैसा अगर हो जाता है तो मिडिल क्लास के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बिजनेस करेंगे। अगर बड़े को बड़े बनाते रहिएगा, छोटों को अगर हेल्प नहीं कीजिएगा तो छोटा लोग क्या करेंगे, बताइए आप लोग। हमारा बात यही कहने का मतलब, इसीलिए बोलना चाहते हैं, बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम मिडिल क्लास के लोगों के दुकानदार के पास जाइए, पूरे फर्नीचर से लेकर जो भी सामान है सब कुछ वहाँ खरीदिए। लेकिन मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, बड़े लोग को भी सहयोग कीजिए, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन मिडिल क्लास को देखते हुए भी। मिडिल क्लास बड़े लोग के आगे थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अभी मेरा ही दुकान देख लीजिए, थोड़ा सा डाउन हो गया, मेरा बिज़नेस डाउन हो गया, ऐसा स्थिति आया है कि मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। हम क्या बोले, आप लोगों को बताना नहीं चाहते। देख रहे हैं ना फर्नीचर कितना कम है, हम पैसा कहाँ से लाए बताइए आप। अगर पैसा लाते भी है कहीं से मैनेज कर कर, अगर पैसा नहीं आएगा तो उसको भरेंगे कैसे भरेंगे आप बताइए। ऐसा सिचुएशन हुआ है कि दुकान बंद करने का नौबत आ गया है कि हम क्या बोले आपको। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कम आप लोग भी साथ दीजिए हम लोग को। कहीं भी अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कहना यही चाहते हैं कि आप लोग बड़े बड़े शोरूम में नहीं जाइए, छोटे छोटे शोरूम में जाइए, फर्नीचर परचेज़ कीजिए, कोई भी सामान खरीदिए, मिडिल क्लास के लोगों के पास जाइए, वो आपको रेट लगा कर दे देगा। लेकिन बड़े बड़े शोरूम में अगर जाइएगा ना दोस्तों, आपका 1 पैसा का वैल्यू नहीं देगा, ऊपर से पैसा भी ज़्यादा लेगा दोस्तों। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। और बाकी मेरा वाणी में को अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और क्या बोले, चलिए जो है देखा जाएगा, दुकान बंद होगा तो बंद होगा। अगर आप लोगों को अगर मेरा बात को अगर ध्यान आया होगा तो समझदारी से काम कीजिएगा। फिर मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए दुकान खुल चुका है। दुकान खोलने के बाद यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सोफ़ा आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कितना मस्त और खूबसूरत सोफ़ा है। और ये जो खूबसूरत सोफ़ा है, कलर भी इसका बहुत ही मस्त है। ये इसका नाम है डमरू सोफ़ा, है ना। सोफ़ा का नाम ही इसका डमरू सोफ़ा है दोस्तों। और आपको और भी मॉडल का हम सोफ़ा दिखाते हैं। एक यहाँ देखिए इसका नाम है ठेप्पा सोफ़ा दोस्तों। इसका प्राइस कितना पड़ता है हम आपको बताएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। इसका यहाँ बड़ा वाला रखा हुआ है ना। और ये जो मॉडल है ये डमरू सोफ़ा का है, बहुत ही सुंदर सोफ़ा है। दुकान खोलने के बाद दोस्तों सोचे कि आप लोगों को पहले बता देते हैं और कितना प्राइस है सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों, और टेंशन ना लीजिएगा। और आप लोगों को बताते हैं, पकड़ो। तो दोस्तों ये सोफ़ा देखिए, इसका नाम है 53 नंबर सोफ़ा। इसका नाम है हाफ बाजू सोफ़ा, जो कि आपको ब्लू एंड वाइट में है। ये भी सोफ़ा बहुत ही मस्त है दोस्तों, आप लोगों को बता दे रहे हैं। और सोफ़ा जो है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ देखिए दोस्तों सोफ़ा कितना मस्त दिख रहा है। और यहाँ देखिए सोफ़ा है भी, और टेबल भी, ऐसा सुंदर सोफ़ा के साथ टेबल भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो सोफ़ा है डमरू सोफ़ा है, आपको बोला जाता है इसका ऐसे दाम मार्केट में 32,000 रुपया है, लेकिन जहाँ तक होगा वहाँ तक डिस्काउंट करके आप लोगों को हम दे देंगे दोस्तों। और ये भी सोफ़ा आपको पड़ेगा 34,000 में, जहाँ तक होगा वहाँ तक डिस्काउंट करके आपको दे देंगे। अगर मांगे चलिए हमको 20,000 ही कम करना होगा ना, तो हम आपको 14,000 में सोफ़ा दे देंगे, वो मेरे ऊपर है। आज 34,000 दाम बता रहे हैं, मेरा दिल करेगा तो इसको 14,000 में भी दे देंगे, लेकिन मेरा दिल करना चाहिए। दिल अगर बोल दिया 14,000 में दे दो तो दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरह ये सोफ़ा देखिए कितना सुंदर सोफ़ा है। ये सोफ़ा ट्रिपल मॉडल सोफ़ा बोला जाता है। इसका भी कलर बहुत ही सुंदर है दोस्तों। एक नज़र यहाँ देखिए कितना सुंदर आपको हम सोफ़ा का डिज़ाइन दिखा रहे हैं। ये भी सुंदर बहुत सोफ़ा है, कलर भी इसका मस्त है दोस्तों, देख सकते हैं कितना मस्त कलर दिख रहा है। और देखिए कितना बढ़िया कलर है, डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा है। और बोलना चाहते हैं दोस्तों इसका यहाँ देखिए 3 सीटर आपको दिखा रहे हैं। 3 सीटर देखिए ये आपको 3 सीटर सोफ़ा है दोस्तों। 3 सीटर का सोफ़ा देखिए कितना सुंदर है। इसका दाम पड़ेगा आपको
28,000, लेकिन इसमें भी रेट जो होगा डिस्काउंट को कर देंगे। और आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, ये सोफ़ा देखिए, एल सोफ़ा है ना, इसमें भी जो रेट होगा डिस्काउंट को कर दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसको कपड़ा को हटाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा ख़राब आ रहा है। ये सोफ़ा देखिए कितना मस्त सोफ़ा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। ये आपको एल सोफ़ा है ना, एल सोफ़ा आपको हम डिस्काउंट करके देंगे, जो भी होगा डिस्काउंट कर देंगे। लेकिन इसका प्राइस दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, इसका प्राइस पड़ेगा आपको 40 मतलब 48,000 रुपया दोस्तों इसका प्राइस पड़ेगा ये एल सोफ़ा का। और आइए और भी आपको सोफ़ा दिखाते हैं। ये पहले देखिए अलमारी, ये आपको गोदरेज है अलमारी जो कि लोहा का है। कंपनी कौन है? त्रिवेणी कंपनी का अलमारी है, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड कंपनी है और बढ़िया कंपनी है। ये जो बेड है आपको जो दिख रहा है ना, ये सागवान लकड़ी का है, लकड़ी प्लस प्लाई दोनों मिक्स है। टोटल लकड़ी का चाहिए, सागवान का कहीं भी प्लाई नहीं रहेगा। तो दोस्तों वो सब पलंग 75,000 में आता है। रेट जहाँ तक होता है वहाँ डिस्काउंट कर, लेकिन अगर ये पलंग अगर आपको लेना होगा तो उसको पूरा फिनिशिंग कंप्लीट करा के बॉक्स उक्स करवा कर लमसम आपको 36,000 रुपये पलंग का पड़ेगा। ये 28,000 पड़ेगा। ये भी आपको लकड़ी या प्लस प्लाई दोनों मिलकर है, मतलब मिक्स है, इसमें प्लाई भी है और लकड़ी भी है। बैक साइड में आपको पीछे से जितना है सब प्लाई है, लेकिन बाहर का जितना पोजीशन है सब आपको लकड़ी है, सागवान लकड़ी का। इसमें भी वही सजेशन है दिया गया है। तो दोस्तों आपको दिखा रहे हैं एक और सोफ़ा, बहुत ही सुंदर मस्त है, आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी सोफ़ा है, कॉफ़ी कलर का एल सोफ़ा है, बहुत ही मस्त है सोफ़ा। इसका पड़ेगा आपको 42 मतलब 42,000। इसका 48,000 पड़ेगा दोस्तों और इसका 42,000 पड़ेगा। इसमें भी जहाँ तक होगा डिस्काउंट करना होगा। मेरा दिल अगर कर दिया कि हमको 20,000 डिस्काउंट करना है, दिल अगर मानेगा 20,000 करने के लिए, तो हम 20,000 डिस्काउंट करके दे देंगे, फ्री में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये देख लीजिए, ये सोफ़ा है ना। और आइए दोस्तों और भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, माल अभी खाली है लेकिन माल अभी आएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सोफ़ा देख लीजिए है ना, यहाँ सोफ़ा देख लीजिए कैसा है, पलंग है ये दोस्तों, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ देख लीजिए, और यहाँ देखिए एक बार कितना मस्त फैंसी पलंग है, बहुत ही सुंदर पलंग है दोस्तों। यहाँ देखिए, अगर ऑफिस टेबल वेबल चाहिए, कुर्सी उर्सी चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, दे देंगे, अभी नहीं है मेरे पास। और यहाँ देखिए, ये ड्रेसिंग भी है, ड्रेसिंग देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर ड्रेसिंग है मेरे पास। और आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ये भी ड्रेसिंग है। ये आपका ड्रेसिंग पड़ेगा MDF बोर्ड का है, जो कि बहुत ही मजबूत बोर्ड आता है। MDF बोर्ड का बना हुआ है ड्रेसिंग है ना। ये है आपको घासवुड मतलब पाट की प्लाई का, घासवुड वाला प्लाई का, ये सब सस्ता आता है। मान के चलिए ये छोटा वाला जो ड्रेसिंग है, ये वाला, ये छोटा वाला ड्रेसिंग आपको 4200 का पड़ेगा। तो ठीक इसका छोटा वाला ड्रेसिंग आपको 6,500 का पड़ेगा। बस अंतर है प्लाई का क्वालिटी का, बाकी कोई चीज़ का अंतर नहीं है। इसी तरह दोस्तों, ये प्लाई का अलमारी अगर लीजिएगा तो आपको 17,000 पड़ेगा। अगर इस प्लाई में अगर MDF बोर्ड में अगर बनाइएगा तो आपको 27,000 रुपया लगेगा। बस क्वालिटी में फ़र्क रहता है, जैसे एक वाटर प्रूफ प्लाई हो गया, एक नॉर्मल प्लाई हो गया। तो दोस्तों ये सब देखिए, संगम कंपनी का अलमीरा भी है मेरे पास और त्रिवेणी कंपनी का भी अलमारी है मेरे पास। और भी बहुत सारा फर्नीचर है जो कि आपको गोदाम में है दोस्तों। और आप लोगों को एक निजी बात बताना चाहते हैं, जो कि बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो सबसे पहले एक बार ये सब देख लीजिए, देखिए ये सब पूरा फर्नीचर है। और आपको चलिए और भी आपको दिखाते हैं, बताते हैं चेयर पर बैठकर आप लोगों का पूरा डिटेल। और ये यहाँ से पूरा मेरा फंक्शन देखिए, आगे तक दुकान है और क्या स्थिति है हम आप लोगों को बता रहे हैं।